राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्यारस के बारे में, यानी कि देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी ग्यारस भी कहते हैं। इसे पाप मुक्त करने वाली एकादशी माना जाता है। सभी एकादशी पापों से मुक्त होने हेतु की जाती हैं, लेकिन इस एकादशी का बहुत महत्व अधिक माना जाता है। राजसी यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कहीं अधिक पुण्य देवउठनी यानी कि प्रबोधनी एकादशी का होता है। इस दिन से 4 माह पूर्व देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं अन्य देवता क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं। इसी कारण इन दिनों बस पूजा पाठ, तप एवं दान के कार्य होते हैं। इन 4 महीनों में कोई बड़े काम जैसे शादी, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि नहीं किए जाते। यह सभी कार्य देवउठनी प्रबोधनी एकादशी से शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार पूरे देश में शादी विवाह का उत्सव शुरू हो जाता है। कब मनाई जाती है देवउठनी ग्यारस अथवा प्रबोधनी एकादशी। देवउठनी ग्यारस अथवा प्रबोधनी एकादशी का महत्व क्या होता है, इस सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस गमले में हमारी तुलसी माता जी लगी हुई हैं, उस गमले को कलर कर लेंगे। आप गेरू से भी कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाटर कलर लिया है, उसी के साथ में कलर कर लिया है। और यहाँ पर हम मंडप सजा लेंगे। तो मंडप में देखिए, आप आम के पौधे या फिर गन्ने के 4 खम्भे लगाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर गन्ने के लगा सकते हैं। यानी यहाँ कि मेरे पास में आज गन्ने नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया है। और यहाँ देखिए, इस तरीके से हम लड़ियाँ बनाकर इसको एक झालर लगा लेंगे मंडप सजाने के लिए। मंडप को आप अपने अनुसार सजा सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसे भी डेकोरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 मैंने चौकी ले ली हैं। एक पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है और दूसरे पर हमने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। जिस पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया, उस पर हम तुलसी माता के गमले को विराजमान कराएंगे। और दूसरे पर हम विष्णु भगवान की फ़ोटो, या फिर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी के साथ में तुलसी जी का विवाह कराइएगा। मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, तो मैं यहाँ पर विष्णु भगवान के साथ में तुलसी माता जी का विवाह कराऊंगी। और उसके बाद में एक जल भरा हुआ पात्र ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए कलश ले लीजिए। और ये मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो ली है, इसको हम पीला वस्त्र ओढ़ा लेंगे और इन्हीं के साथ में हम तुलसी माता का विवाह करवाने वाले हैं। तो आम के पत्ते ले लिए हैं, आप चाहें तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। जिसके भी पत्ते आपको मिल जाएं वो पत्ते आप ले लीजिए। और तिल का आसन देकर हम विष्णु भगवान की फ़ोटो को विराजमान कराएंगे। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, तो उस दिन अक्षत जो है वर्जित होता है। तो फिर उस दिन मैंने यहाँ पर तिल दिखाया है आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए, आम के पत्ते रख लेंगे और उस पर हम हल्दी और कुमकुम से तिलक कर लेंगे। और लोटे में जो हमने पानी लिया उसमें हम पुष्प डाल देंगे, हल्दी की गांठ डाल देंगे। अगर आपके पास में हल्दी की गांठ नहीं है तो फिर आप पिसी हुई हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। सुपारी डाल देंगे, सिक्का डाल देंगे और एक पुष्प डाल देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर हम लाल कपड़ा लपेट देंगे इस तरीके से वस्त्र स्वरूप में। अगर आपके पास में लाल कपड़ा ना हो तो आप कलावा से भी उसका काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। और इस तरीके से हमें यहाँ पर कलश भी लगाना है, क्योंकि हम तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं, तो इसलिए हमें कलश लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। लंबी बाती का दिया लिया है मैंने, और इसको हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। और इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए गणपति जी को स्थापित कर देंगे। तिल से हम अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। और जस्ट बगल में बीच में हम यहाँ पर गणपति जी को लगाएंगे। वैसे तो तुलसी जी गणपति जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम लोग विवाह करा रहे हैं तो इसलिए हमें गणपति जी का आवाहन करना पड़ेगा चौकी पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर गणपति जी को भी बैठा दिया और यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश को स्थापित कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा कलश की स्थापना हो गई है। और उसके बाद में हम यहाँ पर तिल का आसन देकर दीप को भी प्रज्वलित करेंगे। और एक पात्र में हम अलग से जल भर लेंगे, उसमें हम गंगा जल मिला लेंगे।
और उस सभी गंगा जल मिले पानी से हम शुद्धिकरण कर देंगे पूरी चौकी पे, और सभी देवों का हम आवाहन कर लेंगे कि आप हमारे घर विराजमान होइए और हमारी इस तुलसी मैया की विवाह में सम्मिलित हो जाइए। इस तरीके से हम आवाहन करने के बाद में पूजन कर देंगे, और हमें एक एक करके सभी का पूजन कर देना है। तो देखिए, गणपति जी का पूजन कर दिया, उसके बाद में हम विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद हम तुलसी मैया का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे और दीप का भी पूजन करेंगे। तो सभी का पूजन कर देंगे, और उसके बाद में हम तुलसी माता को सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाएंगे, उनको पहनाएंगे और तुलसी मैया को अच्छे से सजाएंगे। और यहाँ पर देखिए, कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसके कंठ पे मौली बांध दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइनें भी बना दी हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पूजा करने की सारी विधि जो है वो इस तरीके से पूर्ण करेंगे। और एक लाल रंग का पुष्प हम कलश पर समर्पित करेंगे, और गुलाब का पुष्प हमने तुलसी मैया को भी समर्पित किया है। विष्णु भगवान को हम पीले रंग का फूल समर्पित कर देंगे, और दीप का भी हम पूजन कर देंगे। दीप को भी हम हल्दी चंदन से टीका करेंगे, या फिर आप कुमकुम और रोली से भी टीका कर सकते हैं। उसके बाद में पीले रंग की मिठाई जो है हम भगवान विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ऋतु फल लिए हैं, जिसमें मैंने केला ले लिया है, सिंघाड़ा ले लिया है, ककड़ी ले ली है और सेब ले लिया है। तो हो सके तो आप 5 तरह के फल चढ़ाएं, अगर नहीं हो सके तो सिर्फ 5 फल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बस स्वरूप में हमने तुलसी मैया को चुनरी भी उड़ाई है और कलावा भी समर्पित कर दिया है। इसी तरीके से आप दीप को भी कलावा समर्पित कर दीजिए। और अब माता रानी को सजाने की बारी आ गई है, तो हम सबसे पहले उनको बिंदी लगाएंगे। उसके बाद में हम माता रानी को थोड़ी सी मेहंदी लगा देंगे, क्योंकि माता रानी का विवाह है तो मेहंदी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेहंदी लगा देंगे। सभी श्रृंगार के जो भी सामान होते हैं, जितने भी आप लाए हो, कम से कम 5 तो आप ज़रूर लाइएगा। और उसके बाद में हम विष्णु भगवान को छुलाकर और माता रानी को हार पहनवा देंगे। इस तरीके से देखिए, हम माता रानी को हार चढ़ा देंगे, और माता रानी से छुलाने के बाद हम विष्णु भगवान जी को भी हार पहनाएंगे। तो ये उनकी वरमाला का प्रोसीजर है जो कि हम करा देंगे। और शादी विवाह में उपटन का बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को घोल लिया है, कच्चे दूध में हल्दी को घोला है, और उससे हम माता रानी को उपटन लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप 11 के दिन सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने सुहाग का सामान लिया है, कपड़े लिए हैं, और एक साड़ी ले सकते हैं, ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। हो सके तो जेंट्स के लिए पूरे कपड़े ले लें और ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर दीजिए। और 5 बर्तन भी ले सकते हैं, जो बर्तन जो है, और ये सारा सामान जो है वो आप किसी गरीब की कन्या के विवाह में भी दान कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लाल रंग की चूड़ी माता रानी को पहनाऊंगी, और उसके बाद में माता रानी को बिछिए भी पहनाऊंगी। माता रानी का फुल श्रृंगार आपको करना है, जैसे विवाह में दुल्हन सजती है उसी तरीके से आपको यहाँ पर माता रानी को सजाना है। और एक सिक्का लेंगे और उसमें हम सिंदूर लेकर और विष्णु भगवान को छुलाकर हम माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। और पूरे कार्तिक के महीने में माता रानी को जो है वो सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, और आज के दिन माता रानी का विवाह होता है, उसके बाद से माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हम माता रानी की गांठ में कुछ तिल ले लेंगे और एक सिक्का ले लेंगे, और इससे हम यहाँ पर माता रानी का गठबंधन करा देंगे। इस तरीके से बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अगर आपके घर में कोई कन्या नहीं है तो फिर आप तुलसी जी का विवाह कराकर भी वही पुण्यफल पा सकते हैं, और कन्या माता रानी का कन्यादान कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा आप माता रानी को। उसके बाद में माता रानी को भी भोग प्रसाद चढ़ाइए, और सभी पूजा हो जाने के बाद ये सब जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो पूरे परिवार के साथ वितरित करना चाहिए। आप सब पूरे परिवार में मिल बांट कर खाएँ। और यहाँ पर देखिए, माता रानी को छुलाकर विष्णु भगवान जी को भी हमने हार पहना दिया है, यानी कि वरमाला पहनवा दी है। और उसके बाद में अगर शालिग्राम जी हैं और
तो आपके घर में कोई पुरुष हो उसको आप ये चौकी उठाकर माता रानी के चारों तरफ घूमकर 7 फेरे लेने हैं और उसके साथ माता रानी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 5 दिए मैंने जलाए हैं। सायंकाल में आप पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से कई सारे दिए जला सकते हैं। आप चाहें तो 5 दिए जला लीजिए। मैंने यहाँ पर 5 दिए जलाए हैं। आप कम या 11 या 21, 51 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से जला सकते हैं। और इसके बाद में आप सभी देवी देवताओं की आरती कर लीजिए। शालिग्राम भगवान की आरती कीजिए, तुलसी माता की आरती कीजिए, गणपति जी की आरती कीजिए, सभी की आरती कर लीजिए। और जितनी ज़्यादा हो सके आप रंगोली ज़रूर बनाइए। माता रानी का विवाह है, उत्सव की तरह मनाया जाता है तो आप भी उत्सव की तरह ही मनाइए। और ये देखिए यहाँ पर जो भी सामान रखा है तो आप उसको किसी महिला, गरीब महिला को भी दे सकते हैं या किसी पंडित को दे सकते हैं। जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आप करें। ये मैंने बर्तन भी लिए हैं और यहाँ पर वस्त्र लिए हैं किसी भी लेडीज़ को देने के लिए। यहाँ पर मैंने सूट लिया है और आप चाहें तो साड़ी भी ले सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग सूट पहनते हैं तो मैंने भी सूट ले लिया है और माता रानी को यही समर्पित किया है। और इस तरीके से मैंने तुलसी विवाह की सारी विधि आपको दिखाई है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो परिवार और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहती हूँ अपने चैनल पर, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा ढेर सारा। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ऋतुफल चढ़ाए हैं और इनका भी भोग प्रसाद आप बनाकर बांट सकते हैं पूरे परिवार में आप। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और यहाँ पर उसके बाद मैं आरती कर लूँगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी जी की आरती गाई जाती है। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, धन्य तुलसा। तो इसी तरीके से आप कोई भी आरती जो भी आपको आती हो वो गा सकते हैं। और भगवान शालिग्राम जी की भी आरती गाइएगा।